ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी तहसील में शुक्रवार को ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में विशाल हल्ला बोल आंदोलन आयोजित किया गया। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य 27% ओबीसी आरक्षण की मांग और यूजीसी कानून के समर्थन में जन जागरण करना था। इस दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थल परिसर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। रैली में महापुरुषों के जयकारों के साथ सभी प्रतिभागियों ने चौराहों पर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। रैली एसडीएम कार्यालय तक पहुंची, जहां तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस हल्ला बोल आंदोलन में सैकड़ों एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग शामिल हुए। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों और समर्थन का संदेश प्रशासन तक पहुंचाया। संयुक्त मोर्चा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य न केवल आरक्षण और कानून के समर्थन में आवाज उठाना है, बल्कि समाज में समानता और न्याय के सिद्धांतों को भी मजबूत करना है। लगभग उसको अधिकार मिल जाएंगे और इनकी नसबंदी हो जाएगी। तो जो नसबंदी हो डरा रहे, समझ रहे आप, जो चाह रहे हैं निछक को रहे दे दे, और हम वो निछक को छोड़ नहीं सकते नहीं। तुम जगो तो पहली लात वैभव सिंह मारेगा, पहली लात तुम्हारे जगने पर निर्भर करता है। मुझे इससे कोई गुरेज नहीं। मेरा उद्देश्य लक्ष्य साफ है कि हमको पिछड़ा वर्ग के, दलित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार चाहिए और वो हम लेंगे। बिना उसके हम शांत नहीं बैठने वाले। मैं इस मंच के माध्यम से सागर कलेक्टर पर पुनः आरोप लगाता हूँ कि नंबर 1 का भ्रष्ट आदमी है और यहाँ के लोकल लोगों से वो पैसा खाने की डिमांड कर रहा है। वो दूसरे प्रदेश का आदमी है। आप बताइए, ये चल रहे साले आके यहाँ पर और हम बैठे हुए हैं। इनको जूते पड़ना चाहिए भाई। ऐसे अधिकारियों को, कर्मचारी को आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। जेल जाने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैं रहा हूं जेल जाने से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। पर तुम डरते रहोगे तो तुमको दबाते रहेंगे। इसलिए डरना छोड़ दो। चंद्रशेखर जैसे बनो। चंद्रशेखर की फोटो दिखाओ, जैसी फोटो है उन जैसे बनो। योग, अकड़ू, दबंग, निडर, ऐसे बनो। जब तक ये क्वालिटी नहीं आएगी जैसी इस व्यक्ति में है, ये आज सांसद बन गया है, ठीक है ना। मैं ऐसे लोगों का सम्मान करता हूं। आज ये व्यक्ति सांसद है, क्यों है? और ये हमारी बात रखता है भाई। ओबीसी की बात रखता है, एसटी की, एससी की, सबकी बात रखते हैं व्यक्ति। जब तक प्रति व्यक्ति ऐसा नहीं बनेगा, जब तक आप सब ऐसे नहीं बन जाओगे, तब तक परिवर्तन कैसे होगा? तुम लोग डर जाते हो। अभी सांसद आएगा, 4 लोग वहां चल देंगे, वो फूल माला लेके, नरियल फरियल लेके वहां खड़े हो जाएंगे। भैया सांसद को स्वागत करना, हमें माला पहनाने, हमें फोटो खींचने। और वर्तमान युग की सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आप इस बात को समझ लीजिए। आजादी के बाद जब हमारे हक में जो भी कानून बनता है तो मुट्ठी भर लोग सड़क पे निकल पड़ते हैं और इस तरह से काम होता है। इसलिए क्यों आया? भारत में 8 हथियार, इनने ऐसे घातक हथियार तैयार कर लिए अपनी रक्षा के लिए, पूरे बाबा के लिए के संविधान में जो बैठे समाज के लोगों हमें अधिकार मिले तो उसको खत्म करने के लिए पहले न्यायपालिका को अपना हथियार बना लिया। तुम्हारे लिए कौन निर्णय देगा? 99% जज कॉलेजियन सिस्टम से अपने बना लिए, चाचा भतीजे के बना लिए। वो तुम वोट पे चिल्ला रहे हो हम अभागे स्वर्ण है। देश में 99%। अरे भाई, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समानता की बात करता है। अगर इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू होता तो आप बैठे मेरे एससी, एसटी, ओबीसी, बहुजन समाज के लोगों, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी संख्या के हिसाब से जज होते। वो जब जज होते तो ये निर्णय आज स्टे की भाट नहीं चढ़ा होता, ये कानून स्टे की भाट नहीं चढ़ा होता। दूसरा, व्यवस्था। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? लागू होना चाहिए और हम सब उसके समर्थन में, और हमारे बच्चों को स्कूल कॉलेजों में जाति पात की ये वेदना सहना न पड़े।
यदि कानून लागू नहीं होता है तो आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? विरोध करेंगे और आंदोलन करेंगे। पालिका द्वारा दलित पिछड़ा वर्ग और ओबीसी के साथ न्याय नहीं किया गया, क्योंकि न्याय देखना भी चाहिए। जिस प्रकार से 1, 2, 3 दिन में यूजीसी कानून पर स्टे कर दिया, वहीं दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण की मांग है, उसमें 14% केवल दिया है और 13% होल्ड करके रखा। अभी 2-4 दिन पहले एक पेशी थी, जबकि यहाँ जो मुख्यमंत्री है वो पिछड़े वर्ग से, परंतु तारीख पे तारीख और एक भी अधिवक्ता उस पेशी पे खड़ा नहीं हुआ। तो ये क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से SC, ST और पिछड़े वर्ग के साथ, सरकारों के साथ, न्यायपालिका के साथ, सभी के साथ अन्याय किया जा रहा है। हर का काम तो है नहीं। सर्वे रिपोर्ट आया कि ओबीसी के छात्रों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो सर्वे रिपोर्ट से सरकार ने यूजीसी कानून लागू किया गया। अगर इनका शोषण होता है या इनका अपमानित होता है जातिगत, तो वो भी न्यायपालिका के दायरे में आएंगे। अब इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। अगर मैं काशी पटेल हूँ, मेरे को बेइज्जत करोगे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? सबको समानता का अधिकार देना, और हम तो कहते हैं सामान्य वर्ग को पहले आगे आके कहना चाहिए कि भाई आप हिंदू करते हो तो हमें अपमानित क्यों करते हो? अपना छोटा भाई समझ के अपनाओ। आप जब भी ओबीसी SC, ST को कुछ मिलने की बात आती है तो आप 2-5% लोग उसमें टांग अड़ा देते हैं। जज आपके हैं, कुलपति आपके हैं, RSS आपकी है, भाजपा आपकी है, कांग्रेस आपकी है। हम लोग तो वोटर हैं। अब हम लोग भी अब चीज निर्णय लेने वाले हैं कि अब हम सामान्य वर्ग को कभी वोट नहीं देंगे, चाहे नोटा को दबाएंगे। हमें फूल पंजा से कोई लेना नहीं। हम अपने वर्ग के प्रतिनिधि चुन के भेजेंगे जो उस संसद में हमारी बात करें। यदि आगे कानून पास कानून नहीं लागू हुआ तो फिर आगे क्या रहेगा? आगे विधानसभा 28 भी आने वाला है। मध्य प्रदेश में तो SC, ST, OBC की एक सरकार गठन होगा संगठन का, और जो अपने लिए विधानसभा भी लड़ेगा, लोकसभा भी लड़ेगा, और उन लोगों को लड़ा के पहुँचाएगा। इन गूंगे बहरों को मिटा के फेंक देंगे जो संसद विधानसभा में हमारी बात नहीं रखते। आज के मूलभूत ढांचे में जो आया है वो लागू नहीं होगा, तो निसंदेह ये जो वर्ग है SC, ST, OBC जो सदियों से अत्याचार सह रहा है, वो अत्याचार बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में पहुंच चुका है, बल्कि लंबे समय से चल रहा है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। मैदान में लड़ेगा और जीतेगा भी। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता लाल की रिपोर्ट। हल्ला बोल आंदोलन ने ये संदेश दिया कि ओबीसी SC ST समाज अपनी मांगों के प्रति सतर्क और संगठित है और अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।